सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने 11 जून से 15 जून तक पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने हेतु एक लंबा संघर्ष किया है। अब आप सभी से एक गुजारिश है, निवेदन है कि विज्ञापन की पूरी तैयारी चल रही है और इस बीच लोगों के बीच में कई अलग अलग प्रश्न चल रहे हैं। उनके मन में कई घमासान हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं मित्रों कि युवा मंच टीम की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास हमेशा रहेगा कि ये जो विज्ञापन है, मतलब 16,113 पद टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं, इसका विज्ञापन हर हाल में पुरानी नियमावली से आए। क्योंकि मेरी कोशिश जो है वह किसी एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने की नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे भाई बंधु एक लंबे अरसे से, एक पखवाड़े से इस उम्मीद के साथ परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, किताबों की दुनिया में खुद को तपाए कि आज नहीं तो कल हमें एक रोजगार मिल जाएगा। अब मित्रों, डिग्री पर सवाल हो गया, बदलाव देखा गया। कई साथी डिग्री के समर्थन में, नई नियमावली के समर्थन में है, तो कई पुरानी नियमावली के समर्थन में। लेकिन जो नई नियमावली है, इससे एक बड़ा वर्ग वंचित रह जा रहा है। और सच्चाई यही है कि यह उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो सनातन से चली आ रही प्रक्रिया है, जो सनातन से चली आ रही योग्यता है, उसमें कोई बदलाव न किया जाए। ये वो चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं। अगर सरकार को बदलाव करना ही है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम एक एडवाइजरी लेटर, एक जो है निर्देश जारी कर देना चाहिए। अब मित्रों, प्रश्न ये उठता है, मुझे ये बात सोचकर थोड़ा सा अजीब लग रही है, मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, कहना पड़ता है कि जिस एकता की हम बात करते हैं, अगर ध्यान से सोचें तो जब अपने पर गिरती है तभी लोग एकता की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। सच्चाई है दोस्तों। अब जिनको भी इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, उनके जीवन में, उनके भविष्य में, उनके करियर में निश्चित तौर पर ग्रहण लगना तय है। हमारी कोशिश कि हम सरकार से, व्यवस्था से लगातार अपील करें, और इस अपील का सीधा सीधा एक ही मकसद है कि किसी भी नौजवान भाई बहन को, हालांकि टीजीटी पीजीटी में तो हमारे ओल्ड इज गोल्ड वाले भी हैं, अब ऐसे पड़ाव पर हैं जिनके पास न तो डिग्री लेने का समय है और न ज़्यादा दिनों तक तैयारी करने का समय है। तो इस बात को लेकर के हमें आपको थोड़ा सा अवेयर तो रहना चाहिए। और डिग्रियों से योग्यता नहीं मापी जाती। क्यों नहीं मापी जाती? क्योंकि
परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन पूरा होता है। और अगर आपने किताबों को अच्छे से पढ़ा है तो परीक्षाएं आप पास करेंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं पास करेंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा, इस वीडियो को आप लोग उत्तर प्रदेश के हर नौजवान तक भेजिए और उनसे यही कहा जाएगा कि आप लोग तैयार रहिए। 22 तारीख 2 और 2 4 होने की है और आप उनके समर्थन में भी आइए, सहयोग में भी आइए। और मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल पर जुड़ भी जाएं। देखिए, मेरी लड़ाई पुरानी नियमावली को लेकर के इसलिए है कि कई ऐसे हमारे साथी हैं, कई ऐसे भाई बहन हैं जिनकी ज़िंदगी या जिनकी दुनिया उजड़ जाएगी, उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और यह विकल्प हो सकता है कि उनके जीवन का पूरा पैमाना बदल दे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उनके जीवन का पैमाना बदले, और सच्चाई यही है कि वो समाज के ऐसे तबके के लोग हैं जिनके पास आर्थिक तंगी का बहुत अभाव है। मैंने देखा है प्रयागराज की गलियों में कई ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जिन्हें विज्ञापन तो आ गया लेकिन आवेदन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आप आवेदन देख ही रहे हैं, मोटी रकम वसूली जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो कई अहम आवेदन नहीं कर पाए। जैसे टेट में आपको बता दें, कभी कल हमारे कई साथी मिले थे। मैं चूँकि प्रयागराज शहर में ही भटक रहा था तो कईयों ने कहा भैया कि हमने टेट का आवेदन नहीं किया। हमने कहा क्यों नहीं किया, करना चाहिए। उन्होंने बहुत साफ कहा कि भैया उस वक्त पैसे नहीं थे। तो बड़ी पीड़ा होती है। और सच्चाई है कि गरीब मजदूर किसान के पास इतनी संपत्ति नहीं है, इतना पैसा नहीं है और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है बेरोजगारों के पास। तो मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, मेरी सभी से, पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर जब पुरानी नियमावली है, उसी नियमावली को सनातन से लेकर के चली आ रही सरकार व्यवस्थाएं, तो आखिर क्या जो नई नियमावली है इस नियमावली से कुछ विशेष बेहतर होगा? तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग पुरानी नियमावली से हैं सबको बाहर हटा दिया जाए। अगर सरकार ऐसा चाहती, जितने लोग पुरानी नियमावली से हैं सबको बाहर हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब पुरानी नियमावली बहुत सोच समझ करके, बहुत मंथन करके बनाई गई थी। बात समझ रहे हैं आप लोग ना? इसलिए सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन आए, कोई बदलाव ना हो, कोई झंझावात न झेलना पड़े। और एक बात और बता दें कि अगर पुरानी नियमावली से विज्ञापन नहीं आता है तो छात्रों का एक समूह न्यायालय की चौखट पर जाएगा, सवाल करेगा, भर्तियां लटक सकती हैं, समय लग सकता है। लेकिन मेरा जो दिली प्रयास है, मैं चाहता हूं कि 20 जुलाई 25 जुलाई तक विज्ञापन आ जाए और विज्ञापन आने के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैं तो दिसंबर नहीं कहूँगा, अक्टूबर नवंबर में मैं यही चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अच्छे से परीक्षा करा ले। और इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको रोजगार मिल जाएगा, दूसरा जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे देश के, जो हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं या जिनके ऊपर हम अपने प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपेंगे, शायद उन्हें बेहतर शिक्षक मिल जाएंगे। अगर उन्हें शिक्षक मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि उनकी शिक्षा दीक्षा बेहतर होगी और एक नई दिशा अग्रसित होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मित्रों इस वीडियो को शेयर कर दें। अब वीडियो को इतना शेयर किया करिए कि सरकार तक पहुंच जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझाना
मैं मुनासिब नहीं समझता। बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग बस यूँ ही युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष का आयाम तय करते रहें और हम लोग लड़ाई जीतेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।